हेलो एवरीवन। तो आज हम 5 मिनट फिजिक्स में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मतलब कि अगर हमारे पास एक स्केलर हो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और हमारे पास वेक्टर हो जिसका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, तो वहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस 5 मिनट में देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। मतलब आप ये समझ लो, मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आई थिंक सोचा भी नहीं होगा। आपके टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, जेई और नीट के बच्चों के लिए। तो वो लेक्चर के लास्ट में, यानी कि हम 4 या 5 मिनट बाद वो बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स इन 5 मिनट, जहाँ पे 5 मिनट में हम या तो कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जो कि मेनली हेल्पफुल होता है क्लास 11th 12th या फिर उन बच्चों के लिए जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, हम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, या 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब यही जो हमारा ऑपरेशन है, इसको परफॉर्म करना है जब हमारे पास एक वेक्टर और दूसरा स्केलर हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर कोई भी हम लेट करेंगे, आगे चल के देखेंगे हम। उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमारे पास होता है। और जब हम स्केलर की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, अच्छा -6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, जब हम स्केलर की बात करते हैं तो मान लो इफ़, या फिर पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या होती है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हमने ले लिया जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस एक्सेलरेशन है, और दूसरा हमने स्केलर लिया जिनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको हम लोग के लेट कर लेंगे, पूरे इंटायर लेक्चर में के मान के करेंगे। तो के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कितनी सारी हम इसमें चीज़ें कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि जो आपका स्केलर है वो +2 है, यानी कि +2 है, या 5 है, या फिर 10 है, या फिर 1 लाख है, कुछ भी है, कुछ भी मान लो आप 25 है, वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और हमें एक वेक्टर दे रखा है जो यहाँ पे देखो इस तरीके से वेक्टर हमारा बना हुआ है। तो जब हम के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर 5 था तो 5 को जब अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5a मिलेगा। तो के टाइम्स ऑफ अ वेक्टर ए, यहाँ पे देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, के ए। के की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे हो सकती थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखो अगर के इज इक्वल टू हमारा 2 है विच इज अ स्केलर, और वेक्टर हमारा ए है, तो जब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2a मिल जाएगा। अगर ए की कुछ वैल्यू होती, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास होती 10 न्यूटन हमारे पास होती इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये चीज आ जाता। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा कि जब हमारे पास a है और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा। जब पॉजिटिव स्केलर को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड विल वेरीज। मैग्नीट्यूड सिर्फ हमारा चेंज होगा, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। वहीं पे अगर हमारा k की वैल्यू कितनी हो जाती, 0.5 हो जाती, या फिर 0.2 हो जाता, या फिर 0.1 हो जाता, तो जब 0.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, जब 0.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखो ए का हाफ हो जाएगा ना, यानी कि ये यहाँ तक हो जाता। तो सिर्फ अभी भी आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास के नेगेटिव हो, यानी कि स्केलर हमारे पास -2 हो, -10 हो, -50 हो, कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। तो मान लेते हैं वेक्टर हमारे पास ए है एज यूजुअल, जैसे हमने पीछे लिया है। तो जब हम के को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और के हमारा यहाँ पे कैसा है, के हमारा कैसा है यहाँ पे, के हमारा नेगेटिव है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -KA, यानी कि ए अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो -KA हमारा कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मैग्नीट्यूड विल वेरी, ऑब्वियस सी बात है, जितना होगा, मान लेते हैं अगर -5 था यहाँ पे तो -5A हो जाता है ये, या -1 था तो ये -1A हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या हुआ हमारा, जस्ट इसके अपोजिट हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारा ए ये है और हमने माइनस स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डायरेक्शन चेंज तो ये भी है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज तो यहाँ भी हुआ है। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्या होगा, वो डायरेक्शन विल चेंज बाय 180 डिग्री, सीधा 180 डिग्री पे, मतलब टोटली अपोजिट हो जाएगा। जो भी डायरेक्शन है उसके जस्ट 180 डिग्री पे आप एंगल बना दो और वहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे तो 180 करो तो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ विल चेंज। कब चेंज होगा,
जब हमारा आपका स्केलर नेगेटिव होगा। तो उसी तरीके से ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा स्केलर जीरो हो, तो जब हमारा स्केलर जीरो होगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हेन वी हैव ए स्केलर विच इज जीरो, और उसको आप 10 न्यूटन फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। और जीरो हमारा कैसा वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। तो व्हेन वी हैव स्केलर एज इज जीरो, देन हम किसी भी वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ओनली व्हाट, वी गेट ओनली नल वेक्टर। अब इसके बारे में जब आप बात करोगे तो जीरो वेक्टर, देखो जीरो में और जीरो वेक्टर में फर्क होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। इस पॉइंट की बात मैं करूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट, तो इसका कौन सा डायरेक्शन है, कोई बोलेगा इधर, कोई बोलेगा इधर, कोई बोलेगा इधर, कोई बोलेगा इधर, तो सारे ही पॉसिबिलिटी है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बस ये 5 मिनट में हम लोगों ने इतनी चीज़ों को समझा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वो बात ये है कि मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ आज, ठीक है, यानी कि आज हमारा 25 है, तो आज मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो 3 to 4 आवर का लेक्चर होने वाला है। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट मैं करवा दूंगा आपको एडवांस लेवल तक, और इधर आपके जेई मेंस एंड नीट भी हमारा इसमें कवर हो जाएगा। और उसके साथ बहुत बड़ा अपडेट ये है कि मैं एक टिप्स एंड ट्रिक का सेशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 2-2 पेज का जो क्वेश्चन हमारा होता है ना, उसको हम सिर्फ 2 से 3 लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी हम लोग ला रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक चाहिए। अगर 50 लाइक मुझे मिल गया तो वो मैं आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दूंगा सेशन। और ये समझ लो वो यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो सीरीज होगा हमारा। बट यार 50 लाइक तो कर दो। अगर आप 5 बच्चे शेयर करोगे ना तो 100 लाइक हो जाएगा। मैं सिर्फ 50 लाइक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो नीचे में हेलो सर लिखो, तो मुझे पता चल जाएगा कि यू आर अ सीरियस स्टूडेंट और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।